धर्म किस लिए करते हो? कुछ पाने के लिए, दुख को मिटाने के लिए। ये दो कारण गृहस्थ के पास हैं। कभी कभी मुझे भी शामिल कर लेना, पूरा तो नहीं लेकिन कभी कभी मैं भी कुछ पाने के लिए भगवान को नमोस्तु कर सकता हूं। मैं भी कष्ट को दूर करने के लिए नमोस्तु कर सकता हूं, करता हूं। मैं अपने कष्टों को दूर करने के लिए नहीं, आपके कष्ट दूर करने के लिए करता हूं। अभी शांति धारा करके आया, किसके लिए? मेरी तो इच्छाएं कुछ है नहीं, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए कभी कभी माला फेर लेता हूं कि इनकी इच्छा। मैंने एक बहुत पहले एक कविता लिखी थी नए वर्ष पर। नया वर्ष मुबारक हो, नया वर्ष मुबारक हो, मेरे लिए नहीं मेरों को। नया वर्ष मुबारक हो, मेरे लिए नहीं मेरे को। है नया वर्ष, मैंने तो वृक्ष बनने की साधना कर ली है। मैंने तो वृक्ष बनने की साधना कर ली है। सर्दी गर्मी बरसात सहन करने की साधना कर ली है। लेकिन मेरे भक्त रास्ते में थके हुए जब मेरी छाया में आए तो उनको छाया दे देना, इतने पत्ते दे देना। हे नया वर्ष, इतने फल दे देना। कोई भूखा मेरे छाया में आए तो उसका पेट भर जाए। नया वर्ष मुबारक हो, मेरे लिए नहीं जो मेरी छाया में आवे वो। चाहे अपने लिए मांगो चाहे दूसरे के लिए मांगो, मांग तो लिए ही। बड़े आदमी नीचे यदि नोट पड़ा हो ना तो स्वयं नहीं उठाते, तो बॉडीगार्ड चलते ना उठा लेंगे। क्योंकि स्वयं उठाएंगे तो जो इज्जत के खिलाफ है, तो दूसरे से कह देते नौकर उठा ले, देख नोट पड़ा है। तो चाहे तुमने उठाया नौकर से उठाया, वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन है। चाहे हमने याचना की अपने लिए और या हमने याचना की तुम्हारे के लिए, याचना तो कर ही ली ना। संसार तो मांग ही लिया ना, अपने लिए नहीं मांगा। तुम थोड़े बड़े आदमी हो, महाराज हो ना, तो तुम कैसे मांगते कि हमारे लिए बहुत अच्छा व्यापार धंधा अच्छा चल जाए। हाँ, आप बड़े आदमी हो ना, भक्त के लिए मांग लिया कि भक्त का चल जाए। अपने कष्ट दूर करने कैसे मांगते? लोग कहते महाराज होकर के देखो कष्टों से डरते हैं। तो हमने अपने लिए नहीं मांगा, हमने नहीं हम तो ठीक है, हमारे भक्त सुखी हो जाए। होता है, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे अंदर और सत्य वो मांग सकता है जो कहता है ना मेरे लिए कुछ चाहिए ना मैं दूसरों को दूंगा। मेरा भाव है मैं संसार से ऊपर उठ जाऊं। चक्रवर्ती जब मंदिर गया, देवता देखने आ गए, ये कैसे जा रहा मंदिर, इसको क्या कमी है? हजारों लोग प्रतिदिन मंदिर आ रहे थे, हजारों लोग और जा रहे हैं, एक भी देवता ने नहीं देखा। ये क्यों जा रहा है? अवधिज्ञानी होते हैं देवता, उन्होंने जान लिया कोई किसी से परेशान है, कोई कुछ दुख है, किसी को कुछ चाहिए है। पढ़ने वाले विद्यार्थी जा रहे हम पास हो जाएं, इंटरव्यू आ रहा है हम इंटरव्यू में पास हो जाएं, सबकी कोई ना कोई इच्छा। चक्रवर्ती क्यों जा रहा है? इसको क्या कमी है? इसको क्या कमी है? ये क्यों मंदिर जा रहा है? सारे देवताओं के दिमाग खराब, ये क्यों मंदिर जा रहा है? ये क्यों अस्पताल जा रहा है? ये तो पूर्णतः स्वस्थ है। ये क्यों जा रहा है मंदिर? सारे मिथ्या दृष्टि देवता आश्चर्यचकित रह गए।
ये मंदिर क्यों जा रहा है, इसकी कमी क्या है? अक्षय निधियां भरी, लोग धन दौलत को जाते हैं, लोग वैभव को जाते हैं, अपनी हुकूमत बढ़ाने जाते हैं, अपना राज्य बढ़ाने जाते हैं। 6 खंड का राज्य, इससे बड़ा राज्य होता ही नहीं। पूरा राज्य इसके पास है, अक्षय निधियां हैं, परिवार सुखी है, कोई परिवार में कमी नहीं है, स्वयं में कोई कमी नहीं, कोई बीमार है नहीं। ये मंदिर क्यों जा रहा है? ओह, तब सम्यक दृष्टि देवता कहते हैं ये मंदिर संसार के लिए नहीं जा रहा है, इस सारे पुण्य के उदय से मिले हुए वैभव से ये ऊब गया है, ये संसार से ऊपर उठना चाहता है, राजाओं से भी, राजगद्दी से भी ऊब गया है। दीक्षा लेते ही सारे देवता खड़े थे। क्या कमी थी चक्रवर्ती तेरे पास, क्या कमी थी? बोले सब कुछ मेरे पास था, यही कमी थी। क्या कहा? सब कुछ मेरे पास था, यही सबसे बड़ी कमी थी। मुझे इसमें सुख नजर नहीं आया, मैं सबसे ऊपर उठना चाहता हूं। तब जिडवाणी कहती है तुम सत्य का अनुसरण करो, क्योंकि तुम्हें अब संसार अच्छा नहीं लग रहा है। सत्य का अनुकरण करो, और सत्य का अनुकरण करोगे संसार खत्म हो जाएगा, तुम परमार्थ में स्थित हो जाओगे। सत्य का अनुकरण करोगे, भक्त नहीं भगवान बन जाओगे। सत्य भक्त बनने के लिए सत्य की जरूरत नहीं है, भगवान बनने के लिए सत्य की जरूरत है। भक्त बनने के लिए नहीं, भक्त बनने के लिए सत्य की जरूरत नहीं, लेकिन भगवान बनने के लिए सत्य की जरूरत है। अब यदि तुम संसार में रह करके सत्य के साथ जिंदगी जीते हो, जी नहीं पाओगे, नहीं जी पाओगे। मैंने बहुत सर्वे कर लिया है। एक मां अपने बेटे के साथ सत्य का व्यवहार नहीं कर सकता। मां यदि सत्य का नियम ले ले, बेटा मर जाएगा, निपुति होना पड़ेगा सत्य के कारण से, सत्य के कारण से। बेटा अम्मा जो खा रही थी, लड्डू रखे थे, बेटा मचल गया, मैं ये खाऊंगा, और मां जानती है ये इसको बाबा ले गया। बोलो माताओ, इसके बिना एक बार बताओ कोई माई यहां बैठी हो जिसने कभी अपने बेटे से झूठ न बोला हो? कोई भी हाथ उठा सकता है जिसने कभी झूठ न बोला हो। और मेरा दावा है जिसने बेटे से कभी झूठ नहीं बोला हो उसका बेटा जिंदा रह ही नहीं सकता, वो निपुति जरूर होगी। क्योंकि सत्य बोलने से बेटे को बचाया ही, क्योंकि बेटा मूर्ख है, क्योंकि बेटा मूर्ख है। मूर्ख के सामने सत्य बोलोगे, मूर्ख भी मरेगा और तुम निपुति हो जाओगे। सत्य ज्ञानी के सामने बोला जाता है, सत्य समझदार के सामने बोला जाता है, सत्य जो मुमुक्षु हैं उनके सामने बोला जाता है, सत्य सम्यक दृष्टि के सामने बोला जाता है, सत्य जो मोक्ष जाना चाहते हैं उनसे बोला। और मोक्ष जो जाना चाहता है उसका नाम सम्यक ज्ञानी है। सम्यक ज्ञानी से सत्य बोलने में कोई बाधा नहीं। बेटा ये मत खा, तेरे लिए नुकसानदायक है। जी मां। जो मां की आज्ञा पूरी मानता हो उससे झूठ बोलने की जरूरत
है ही नहीं वो अनुमान। बालक मूर्ख है, वो तुम्हारी आज्ञा नहीं जानता। तुमने 100 बार मना कर दिया, बेटा मत खा, ये नुकसानदायक है, बहुत नुकसान करेगा, वो मानते ही नहीं क्योंकि मूर्ख है, मानता ही नहीं। वो कहता तुम कहती है तो तू कह, बल्कि मां जितना बोलती है ना, आप छोटे बच्चों को देखना, मैं कई बार बताता हूं, उसका दोस्त खेलने जा रहा है ना, तो मां चिल्लाती है नहीं नहीं तू खेलने नहीं जाएगा, होमवर्क कर। तो दोस्त का देख तेरी मां चिल्ला रही है, तो वो बोलता तो नहीं, अपने दोस्त को धीरे से क्या कहता है, इसका स्क्रू तो ये तो दिन भर एक तुमने ज्यादा समझाया नहीं और उसने तुम्हारा स्क्रू ढीला कर देगा, वो पागल यूं कर देगा। और ऐसा इशारा करते कि चल अपन तो भागते, वो तो चिल्लाती रहती है। अब क्या करें, क्योंकि बालक मूर्ख है और मूर्ख को कभी सत्य बोल करके सुधारा नहीं जा सकता। मूर्ख को तो झूठ ही बोलना पड़ेगा, रात में खाएगा तो सींग निकल आएंगे, भय दिखाओ उसको। और ज्ञानी को नहीं, ज्ञानी को तो सत्य बता दो सब कुछ। और संसार चाहने वाला कभी ज्ञानी हो नहीं सकता। ये तो मैंने बालक का उदाहरण तुम्हें दिया जिससे समझ में आ जाए। बोलो आप लोग अपने बालक से झूठ बोलती हो कि नहीं? ओके, समर्थन हो गया। और सत्य बोल के दिखाओ, बालक खो दोगी। क्योंकि हेतु बनाओ, बालक से झूठ क्यों बोलना? क्योंकि बालक मूर्ख है, बालक अज्ञानी है, बालक अबोध है, बालक ना समझ है। ओके, क्यों झूठ बोलना पड़ा? जल्दी फिर से रिपीट करो। मां को बालक जैसे बेटे से झूठ क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि बालक अबोध है, इसलिए झूठ बोलना। तो ज्ञानी है ही नहीं। ये तो हुआ बालक की मां की कहानी। अब हमारी जिनवाणी मां या मैं तुम्हारी मां हूं और तुम बालक हो। ज्ञानी कौन है? जो संसार से ऊब चुका है, संसार के विषय विष के समान लगते हैं। घर जिसे कारागृह लगता है, वनिता जिसे बेड़ी लगती है। घर कारागृह, वनिता बेड़ी, परिजन हैं रखवाले। घर तो जेल लगता है, पत्नी बेड़ी लगती है, परिवारजन रखवाले लगते हैं। पुण्य का उदय जो आता है, मकान जब बनता है उसको जेल लगता है। पुण्य के उदय में वो घबराता है, वो ज्ञानी कहलाता है, सम्यक ज्ञानी कहलाता है। अब आप बताएं, आप ज्ञानी बैठे हो हमारे सामने, एक मम्मी के सामने, ज्ञानी हो या अबोध हो? जो आप कह लो, थोड़ा जोर से बोलो ना। अब वो बोलना ही पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो बेटा अभी हाल हम दुकान नहीं खोलने देंगे, मकान में नहीं जाने देंगे और सब पत्नियों पतियों में डाइवर्स करा देंगे। क्योंकि वो बेड़ी है, बेड़ी तो काटना चाहिए कि बांधना चाहिए? बोलो, बेड़ी बांधने लायक है कि छोड़ने लायक है? जोर से बोलो ना, ये कम सुनेंगे तुम। शास्त्रों में तो लिखा है ना, मैं अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहा हूं। घर कारागृह, वनिता बेड़ी, परिजन है। तो बेड़ी बांधने लायक है कि काटने लायक है? हैं? तो जोर से बोलो, कम सुनता हूं मैं। तो कटा दूं? हम बेड़ी काट देंगे? आज सब जितने लोग मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, सब लोग एक फार्म भरेंगे और पत्नी से कहेंगे तू बेड़ी है और बेड़ी बांधी नहीं जाती, बेड़ी तो अलग की जाती है। प्रस्ताव पास करो, मुझे तो कोई ऐतराज है ही नहीं है।
और जिनकी नहीं बंधी है वे अब बांधेंगे नहीं। जिनकी बंध गई है वो छोड़ेंगे और जिनकी नहीं बंधी है वो बांधेंगे नहीं। यदि ये प्रस्ताव पास कर सको तो ओहो, समझ लेना मोक्ष मार्ग तुम्हारा चालू हो गया और मोक्ष ज्यादा दूर नहीं, पास ही है।